स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा सरयू क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। दोस्तों 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन संसद में संशोधन करके कुल 5 आधार बनाया गया कि 5 आधार के द्वारा नागरिकता दिया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि पहला आधार क्या था। दोस्तों पहला आधार था जन्म से नागरिकता। दोस्तों 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बालक भारत का नागरिक होगा, लेकिन 1986 में संशोधन किया गया कि वह बालक नागरिक होगा जिनके माता पिता भारत के नागरिक होंगे, वही बालक जो है भारत का नागरिक होगा। दोस्तों इसके बाद जो है अगर हम दूसरे आधार की बात करें तो दूसरा आधार जो था वह था वंश परंपरा से नागरिकता। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर कोई बालक जो है भारत के बाहर जन्म लेता है तो वह भी भारत का नागरिक होगा, लेकिन उनके पिता जो है वह भारतीय होना चाहिए और माता जो है विदेशी। अगर इनसे जो है उत्पन्न जो संतान होगी वह जो है भारत की नागरिकता को ले सकता है। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1962 के तहत किया गया कि वह भी भारत का नागरिकता ले सकता है जिनके पिता जो है विदेशी हो और माता जो है भारतीय हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्टर प्रियंका चोपड़ा की बात करें, वह जो शादी की हैं निक जोन्स विदेशी से की हैं, अगर उनसे उत्पन्न संतान जो होंगी वह जो है भारत की भी नागरिकता को ले सकते हैं। ये दूसरा आधार था नागरिकता लेने का। हम अब तीसरे आधार की बात करते हैं कि तीसरा आधार क्या था। दोस्तों तीसरा आधार था पंजीकरण से नागरिकता। तीसरा आधार था पंजीकरण से नागरिकता। पंजीकरण से नागरिकता। दोस्तों पंजीकरण से नागरिकता का तात्पर्य यह है कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अगर वह विदेश में हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता को ले सकता है, लेकिन उन्हें लगातार 6 माह भारत में निवास करना होगा। ये पंजीकरण से नागरिकता का तात्पर्य है। दोस्तों हम चौथे आधार की बात करते हैं कि नागरिकता लेने का वह चौथा आधार क्या था। चौथा आधार दोस्तों था देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण से नागरिकता। दोस्तों देशीकरण से नागरिकता का तात्पर्य यह है कि कोई विदेशी अगर वह भारत की नागरिकता को लेना चाहता है तो उसके लिए जो है कुल शर्तें दी गई थी कि सबसे पहली शर्त थी कि उन्हें जिस देश में वह रह रहा है वहां की नागरिकता को त्यागना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि उन्हें कम से कम 6 माह अधिकतम जो है 10 वर्ष लगातार निवास करना होगा। और तीसरी शर्त दोस्तों ये थी कि वह जो है भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और चौथी शर्त थी दोस्तों कि वह संविधान के प्रति उसे निष्ठा होना चाहिए। पांचवी शर्त थी कि वह जो है चरित्रवान हो, तब भारत की नागरिकता को ले सकता है। यह पांचों शर्त पूरा करने के बाद आइए हम इसको एक बार और देख लेते हैं। देशीकरण से नागरिकता का तात्पर्य था दोस्तों, अगर कोई
विदेशी आदमी अगर भारत की नागरिकता को लेना चाहता है तो उसके लिए शर्त थी वो 5 शर्तों को पूरा करे, तब वह भारत की नागरिकता को ले सकता है। पहली शर्त ये थी कि वह जिस देश में हो वहाँ की नागरिकता को त्यागना होगा। दूसरी थी कि कम से कम 6 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष उन्हें भारत में लगातार निवास करना होगा। तीसरी शर्त थी कि भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसे। चौथी थी कि संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और वह पांचवी थी कि वह चरित्रवान हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि देशीकरण से नागरिकता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पांचवी बात करते हैं कि पांचवी नागरिकता देने का प्रावधान जो था वह कैसे था। दोस्तों, पांचवा जो था वह था अर्जित भूभाग से नागरिकता। पांचवा आधार था अर्जित भूभाग से, अर्जित भूभाग के नागरिकता। दोस्तों, ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों, ये था कि अगर भारत सरकार अगर कोई भी भूभाग अगर अर्जित कर लेता है करार या समझौता द्वारा, तो उन्हें उनमें निवास करने वाली सभी लोगों को स्वतः नागरिकता दिया जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गोवा हो गया और पांडिचेरी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये पांचों आधार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।